बिहार को बेरोजगार का अड्डा बना दिया गया। सस्ते मजदूर चाहिए तो बिहार आइए। जी मैम, हम मानते हैं कि सरकार मानती है कि बिहार बेरोजगार मतलब क्या बोले, श्रमिक का फैक्ट्री है। हाँ, मजदूरों का जैसे व्यवस्था पे जो है अलग राज्य में ध्यान देता है लोग सरकार, उस तरह जो है बिहार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है। महिला मोर्चा से जुटी हुई हूँ मैं, तब उसके बाद भी हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा। लेकिन यहाँ तक रोजगार तो पति को मिलना चाहिए। सपोर्ट करने से क्या मिलेगा? पति बैठा हुआ, बेटा बैठे हुए हैं, दामाद बैठा हुआ है, तो इसका क्या उपाय होना चाहिए? चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, बिहार में कल कारखाने लगाए जाए। आप सुनिए, आप लोग अंधभक्ति में ना जिए। मैं आपको बताती हूँ, जो बिल्डर्स होते हैं उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। मैं कवरेज करके तुगलकाबाद आई हूँ, दिल्ली पूरे कवर करके आई हूँ मैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग जमीन खरीदते हैं, बर्तन धो करके पैसे जमा करके जमीन खरीद के घर बनाया, उस पर बुलडोजर चल रहा है। भक्ति करें तो कहाँ जाएंगे आप लोग? अब रोजगार नहीं मिल रहा है, सोचिए। चले, भक्ति नहीं कीजिए, भक्ति हमारे चैनल पर नहीं चलती है। देखिए, मनिहारी में गरीब आदमी को ठीक हो मैम, देखिए मैम, नौकरी तो मिल नहीं रहा, लेकिन गरीब को जो जमीन है खेती गृहस्थी करने के लिए, वो भी आज दबंग माफिया के अंदर में है। जी सही बात बोल रहे हैं। हम लोग कम से कम 2000 से 5000 आदमी, मनिहारी का गरीब आदमी जिसको 2004 में बिहार सरकार द्वारा खेती गृहस्थी करने के लिए जमीन दिया बैजनाथपुर में, उसके लिए 2 साल से हम लोग सीओ हो या एसडीएम हो या कोर्ट हो, हर जगह का दरवाजा हम लोग खटखटा चुके, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिला। और उल्टा हम लोग को कहा जाता है कि दबंग लोग हैं, हम लोग जाएंगे, हम लोग का जान में खतरा है। जब हमको जमीन नहीं दे पा रहा खेती गृहस्थी करने के लिए गरीब को, तो यहाँ नौकरी का क्या बात बोले। हम लोग तो पूरा बिहार कृषि विभाग का है, और यहाँ किसान है, छोटा छोटा किसान जो अपना पेट पालते हैं मैम, उसका जमीन को दबंग लोग कब्जा करके रखल है। और हम लोग केस लड़ते हैं तो उल्टा धमकी आता है कि गोली मार देंगे। जब एप्लीकेशन देते हैं सीओ मैम को, तो कोई एक्शन नहीं, हर बार पोस्ट चेंज हो जाता है। 3 साल 4 साल में यहाँ से पोस्ट चेंज हो जाता है। अगला बार एसडीएम साहब को हम लोग 2-2 हज़ार करके गरीब आदमी हम लोग 700-800 आदमी मिलके पैसा दिए। हम लोग को दिलासा दिया गया कि जमीन नापी होगा, आप लोग को दखल दिलाया जाएगा और खेती गृहस्थी भी आप लोग को किया जाएगा। लेकिन मैम 1 साल हो, 2 साल हो या 3 साल हो, 2004 में दिया गया जमीन, आज 2025 है, 21 साल हो गया, तो गरीब को कोई न्याय नहीं मिला है, कहीं जमीन नहीं मिला है। हमको नौकरी नहीं दे, हमको जो हक का जमीन दिया सरकार वो तो दे दे, लेकिन कानून यहाँ कहीं से सहायता नहीं दिलाती। सरकार किसी का रहे, बन गई है मनिहारी में बीजेपी का रहे, आरजेडी का रहे, अभी तो बीजेपी है देश में, तो आखिर वो दिलाएगा ना न्याय। बीजेपी बिहार में भी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, क्या चाहिए? लेकिन कोई नहीं है, सब नेता का है, जो वोट बैंक के लिए काम आएगा समझे उसका साथ में है। बड़ा बड़ा दबंग माफिया, सीओ को माफिया लोग वहाँ जो 1900 एकड़ जमीन छेक के रखा, 1900 एकड़ कहाँ पर? बैजनाथपुर में। मनिहारी का गरीब का जमीन है, जितना टोटो रिक्शा ठेला चलाता है उसका जमीन है, दलित का जमीन है, लेकिन उस सबको नहीं दिलाया जाता है। सीओ को हर महीना पैसा आता है, 40,000 रहे, 50,000 रहे, इसमें हमको कोई शक नहीं। और हम खुद अपना सब यहाँ 800 गरीब का हम लोग मिल के कागज पत्तर डीएम को रहे कि सांसद को रहे कि एसडीएम को रहे, विधायक को रहे, आप मैम बोलिएगा हम कागज आपको लिखा के दे रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं, बस टाला जा रहा है कि हाँ मंत्री तक, सांसद और विधायक तक आप लोग पहुंचे कि नहीं? जी, हमके पास एप्लीकेशन है, आवेदन का फोटोकॉपी है। यहाँ तक सीओ को इतना फोर्स है कि वो अपना पोस्टिंग चेंज करवाने का बात करता है। यहाँ हम लोग को जहाँ तक पूरा आदमी बोला है, कोई सहायता कहीं से नहीं है। तो आखिर आप आइए, बोलिए, गरीब आदमी हम लोग आंदोलन धरना देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को बोलता नहीं वैसा एक्शन मत लीजिए, हम लोग कर रहे हैं, होगा कुछ दिन में। 21 साल में नहीं किया तो अब क्या करेंगे? वही तो बात है मैम, कुछ दिन में बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ के बाद बोलेगा बाढ़ आ गया, आपने होगा नापी, फिर टाला जाएगा, फिर अगला बार बोलेगा नहीं ये बार हमको जिताइए, हम आप लोग को जमीन दिलाएंगे। हर बार ऐसे होता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा घर बस स्टैंड मनिहारी में ही है। ठीक, हम लोग का जितना छोटा जात है, दलित में पासवान रहो या कोई वैल्यू नहीं है, किसी का नहीं है। अम्बेडकर जी का मूर्ति है, लेकिन यहाँ हम लोग का कोई बात नहीं सुना जाता है, कुछ नहीं बात सुनेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगा दी गई है, लेकिन दलित महादलित पर अत्याचार जारी है, आज भी हो रहा है, इसमें कोई नहीं। आज भी दबंग सब जो है ना, बड़ा बड़ा पैसा वाला 1900 एकड़ जमीन छेक के रखा है, छोटा मोटा नहीं है कि एक आदमी का। 2000 गरीब का
जमीन छीन के रखा है। तो लोग मिलेंगे हमसे बात करेंगे, क्या हम शो के लिए जा सकते हैं, उनसे बात हो सकती है? आप बैजनाथपुर है, गंगा के उस पार है, आप जाइए। आप मैम जरूर हम लोग के लिए इतना मदद कीजिएगा। आपका इस मीडिया के माध्यम से अगर सरकार तक आवाज़ जाता है कि मनिहारी का 2000 से अधिक गरीब को जो जमीन बिहार सरकार दिया था, उसका निजी जमीन नहीं है, बिहार सरकार खेती गृहस्थी करने के लिए गरीब को जमीन दिया गया। यहाँ तक हम लोग के दलित को तो जमीन दिया कागज में, लेकिन जमीन हकीकत में नहीं है। लेकिन यहाँ का मुस्लिम भाई के साथ क्या किया गया, उन लोग को भी 900 एकड़ पर आदमी को 1 एकड़ खेती के लिए दिया गया था। लेकिन दबंग माफिया यहाँ अपने नाम पे 300 एकड़ लिखाया है, 300 एकड़, 200 एकड़, 80 एकड़। बैजनाथपुर में जरूर जाऊंगी, कोशिश मैं करूंगी। हालांकि सीमांचल को मैं 1.5 साल से कवर कर रही हूं। ये दूसरी बार मेरी एंट्री हो गई है, पहले विधानसभा फिर लोकसभा पहले किया, फिर मैं विधानसभा कर रही हूं। तो यहाँ की गरीबी पलायन का मुद्दा मैं बार बार उठा रही हूँ। और आज जो राजनीति हो रही है इसी पलायन पर हो रही है, रोजगार को लेकर के हो रही है, भुखमरी को लेकर के हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी जागरूक हो रहे हैं इसको लेकर। जी मैम, हम इतने चाहते हैं आपका मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार पास जाए वीडियो या मोदी पास, बस हम मनिहारी वासियों का गरीब का बात सुने। हम रोजगार के लिए नहीं मांग रहे, हम लोग कृषि किसान आदमी हैं, हम लोग को हक का जमीन मिलेगा, हम खेती करके भी अपना जीवन गुजार सकते हैं। दीवारी घर से भगा रहा है दीदी, घर से सीओ मैडम को आवेदन दिए थे 8/4/2025 को, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। वो मैडम जो है कि आप मेरे ऑफिशियल नंबर पर भेजिएगा जो जो रिकॉर्ड है आप लोगों के पास। बोलिए, आप लोग भी बोलिए। मोदी जी के विषय में थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। मोदी जी तो देते हैं सब चीज, लेकिन मोदी जी के यहाँ पहुँचते में यहाँ तक इतना दलाल है कि उसी का अपने पॉकेट में भर जाता है, बक्सा भर जाता है। मोदी जी दे रही है लेकिन मोदी जी यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है कोई भी चीज, तो मोदी जी को कैसे दोष दिया जाए? यहाँ जो भी है, चेयरमैन हुआ या वार्ड कमिश्नर हुआ, वो सब जितना है सब अपना घर भरने में रहते हैं। तो मेरा यही आवेदन है कि मोदी जी खुद ही अपने आप ऐसा सिस्टम करे ताकि पब्लिक को सारा सिस्टम आ जाए। सिलेंडर मिला आपको? नहीं, हम लोग तो पैसा लगा के किने थे 10 साल पहले, उसके बाद तो नहीं दिया जाता है। नहीं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है। महिला मोर्चा से जुटी हुई हूँ मैं, तब उसके बाद भी हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा। लेकिन यहाँ तक रोजगार तो पति को मिलना चाहिए। सपोर्ट करने से क्या मिलेगा? पति बैठा हुआ, बेटा बैठे हुए हैं, दामाद बैठा हुआ है, तो इसका क्या उपाय होना चाहिए? हाँ, मोदी जी तो कुछ करे सिस्टम, जो कि कह रही कि मोदी जी को देखना चाहिए। आप अपने गुजरात में हजारों फैक्ट्री लगवा करके रखे हैं और बिहार में बेरोजगार को कह रहे हैं कि ट्रेन दे दिए हैं, आप ट्रेन भर भर के आना। तब मोदी जी लैटरिन दे रहे हैं, उसमें भी आधा पैसा खा जाता है। इंदिरा निवास दे रहे हैं, उसमें भी बोलता है कि 10,000 दो तक तुमको पास करेंगे। ये सब तो यहाँ तक आके बंद हो जाता है, लॉक वहीं तक हो जाता है, तो कैसे मिलेगा आदमी को? तो प्रशासन उन्हीं के हाथ में ना, सरकार के हाथ में प्रशासन है। हाँ, सरकार जो भी सिस्टम निकाले अच्छा निकाले ताकि पब्लिक को कष्ट ना हो। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से। चलिए, और कोई लोग बोलना चाहेंगे, बोलिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, बिहार में कल कारखाने लगाए जाए, महिलाओं के लिए कोई रोजगार दिया जाए, ताकि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएं कमाने के लिए। अगर कल कारखाने रहेंगे बिहार में तो बाहर क्यों जाएंगे? मनिहारी में छोटा मोटा उद्योग होना चाहिए, बस पड़ाव नहीं है, यात्रियों के रहने के लिए कोई शेड नहीं है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से यही निवेदन करेंगे कि बिहार में कल कारखाने की अति आवश्यकता है। कारखाने रहेंगे तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबको बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलिए आप। क्या कहेंगे, कुछ बिहार पे सरकार जो है ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार को जो है जैसे व्यवस्था पे जो है अलग राज्य में ध्यान देता है लोग सरकार, उस तरह जो है बिहार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार वाले को आकर के तो कह रहे हैं कि आप लोग 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आप लोग खुश हैं राशन से? राशन से कुछ खुश नहीं है लोग, नहीं है, राशन से नहीं है। राशन बंद हो रहा है, राशन बंद कीजिए। बिहार में फैक्ट्री, सुनिए, राशन बंद कीजिए, बिहार में फैक्ट्री लाइए, बढ़िया बढ़िया योजना लाइए। बिहारी इतना आज दर दर ठोकर खा रहा है, भटक रहा है कि बिहारी जो है कहीं का नहीं है। मैं एक रिकॉर्ड में बता रही हूँ, 50 लाख लोग मजदूर जो है अलग अलग राज्यों में पलायन, हर एक साल में 50 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। अरे तब
बिहार के लोग पलायन क्या कर रहे हैं? बिहार में तो बेरोजगारी है ये है। क्यों नहीं सरकार को ध्यान है यहाँ? अब यहाँ के प्रतिनिधि लोग को जो सोचना चाहिए, जो यहाँ के सिस्टम है, जो विधायक है, जो संसद है, अपना अपना क्षेत्र पे अपना अपना जिला स्तर पे काम करे ना, अपना अपना जिला स्तर पे काम करे। और कहीं गुंडागर्दी है उस पर प्रशासन पे दबाव डालिए। जो आज किसान लोग दर दर ठोकर खा रहा है, कागजाती जमीन होते हुए दूसरे दमंग लोग जोत रहा है, इस पे नेता लोग के कहाँ है ध्यान? और आप एक आवेदन लेके जाते हैं, कोई अपना प्रस्ताव रखने जाते हैं थाना में। अब तक गरीब तबके लोग हैं, खुले आसमान के नीचे जीने वाले लोग हैं, उनको झोली कहाँ से भर पाइएगा भाई? उनको झोली कहाँ से भर पाइएगा? तो यानी बिहार का विकास करना है तो रोजगार और फैक्ट्री बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, अति चुनाव से पहले हो पाएगा? अब सरकार चाह दे तो कल हो जाएगा, सरकार चाह दे तो कल हो जाएगा। इसलिए कि जो है सरकार को इतना पावर है, अलग राज्य में पावर दिखा देता है तुरंत 1 घंटा में। और बिहार के लिए तो क्या साल हो गया, और 6 महीना 4 महीना अभी बाकी है। चाहेगा तो 3 दिन में दिखा देगा अपना पावर। फिर क्यों नहीं करते? अब सरकार क्यों नहीं चाह रहा है? इसमें नीतीश कुमार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मोदी सरकार, मोदी आकर करके देश के प्रधानमंत्री बिहार में आते कहते कि आप लोगों को ट्रेन सौगात में दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बिहार में बेरोजगार हैं और सस्ते में बेरोजगार लोग जो है मजदूरी करने के लिए गुजरात की तरफ आइए, आप हरियाणा आइए, आप पंजाब आइए, आप राजस्थान आइए, तमिलनाडु आइए, गुजरात जाइए, अहमदाबाद जाइए, यही चाहती है सरकार। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार को बेरोजगार का अड्डा बना दिया गया, सस्ते मजदूर चाहिए तो बिहार आइए। जी मैम, हम मानते हैं कि सरकार मानती है कि बिहार बेरोजगार मतलब क्या बोले, श्रमिक का फैक्ट्री है, हाँ, मजदूरों का फैक्ट्री है। मोदी जी आए थे, बोले थे कि यहाँ हम नया नया ट्रेन दिए हैं जिससे यहाँ का मजदूर बैठ के गुजरात जाके बड़ा बड़ा फैक्ट्री में खट सकते हैं। लेकिन गुजरात में वो भाषण नहीं देते हैं, वो जो यहाँ देते हैं। गुजरात में वो जाके बोले कि गुजरात का आदमी के लिए हम ट्रेन दिए हैं, वो जाए दिल्ली में मजदूरी करे। बिहार आए मजदूरी के, हाँ, बिहार आए मजदूरी के लिए नहीं होगा, वोट उसका कट जाएगा। वो जान रहा है कि जिसका जहाँ तक पहुँच है, वो जान रहा है कि बिहारी को ट्रेन दे देंगे, थोड़ा 4 की जो अनाज बढ़ा देंगे, वो खुश हो जाएगा, सो जाते जी। लेकिन उसके कारण कानूनी व्यवस्था इतना कमजोर है ना कि हम बोले ना मैम, देखिए यहाँ पेपर में आपका छपाया हुआ है, भूमिहीनों ने जमीन के दबंगों पर कब्जा, एसडीओ से गुहार लगाइए ना, न्यूज में है मैम। लेकिन मैम इसका कोई कार्रवाई नहीं है। ये 10 दिन में ये बात को दबा दिया जाएगा। हम लोग बस परेशान है कि हम लोग जितना गरीब आदमी, जमीन हम लोग का खेती गृहस्थी हम लोग के पास में बताया 2000 गरीबों की जमीन पर कब्जा है। जी 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 मैम, 2000 गरीब आदमी है, कोई बड़ा नहीं है। अब पूंजीपति हम लोग का कोई साथ भी नहीं देगा। जी मैम, बैजनाथ बताया आपने? जी बैजनाथपुर में, बैजनाथपुर, जी हाँ, गंगा के उस पार, मतलब हम लोग का बिहार में है अपना। हाँ, मनिहारी में है। चलिए, आप जरूर, मैं आपसे फिर से मिलूंगी। और कोई जो बोलना चाहेंगे? और कोई? मैम, जैसे हम एक स्टूडेंट है, ठीक ना, तो हम कहना चाहते हैं कि हम लोग का बिहार में जो है वैकेंसी बहुत कम निकलता है, ठीक ना। तो हम लोग का मतलब कोई बिहार में अच्छा फैक्ट्री है कि हम लोग वहाँ काम कर सकते हैं। हम लोग जैसे कि ITI हैं, मैट्रिक पास किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो हम लोग के लिए यहाँ कोई भी फैक्ट्री नहीं है कमाने के लिए। हम लोग गरीब फैमिली का बच्चा हैं, मजदूरी करके खाते हैं, ठीक ना। तो ये सरकार से यही कहना चाहते हैं बिहार में हम लोग का 1-2 फैक्ट्री लग जाए तो हम लोग को रोजगार मिल जाए। तो सरकार को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बिहार पे 1-2 चुनाव जो हो रहा है, इस बार आप लोग युवा हैं, इस बार जो चुनाव होगा, कैसे, किस मुद्दे पर आप चाहते हैं चुनाव होना चाहिए? इस मुद्दे पे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक ना। चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए? नहीं, इस पे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहेंगे? आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन किए, किस सब्जेक्ट से? आर्ट्स से किए हैं जी। आर्ट्स से किए हैं। तो आपको तो इतना अधिकार है कि आप ये बोले कि ये अधिकार है और हमें फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। और बिहार के अंदर या हमारे समाज में, हमारे विधानसभा के अंदर किस चीज़ की कमी है, इस पर आप लोग नहीं बोलेंगे तो अनपढ़ जाहिल बेचारे क्या बोलेंगे?
हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग का रोजगार चाहिए, हम लोग का बिहार में 1-2 फैक्ट्री लग जाए तो हम लोग को रोजगार मिल जाए। तो फैक्ट्री क्यों लगे? गुजरात में अहमदाबाद में 5000 से ज़्यादा एक ज़िला में फैक्ट्री है। जैसे आपका ज़िला है कटिहार है, पूर्णिया, इस तरह का ज़िला है। एक ज़िला में अगर 5000 फैक्ट्री गुजरात के अंदर है तो आपके पूरे बिहार में 5000 फैक्ट्री क्यों नहीं है? नहीं है, होना चाहिए, 14 करोड़ की आबादी है, होना चाहिए फैक्ट्री। इस पर नीतीश कुमार माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस पर ध्यान देना चाहिए, देना चाहिए ना। देना चाहिए। मैम जैसे हम एक स्टूडेंट है, ठीक ना, तो हम कहना चाहते हैं कि हम लोग का बिहार में जो है वैकेंसी बहुत कम निकलता है, ठीक ना, तो हम लोग का मतलब कोई बिहार में अच्छा फैक्ट्री लगे कि हम लोग वहाँ काम कर सकते हैं। हम लोग जैसे कि ITI है, मैट्रिक पास किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो हम लोग के लिए यहाँ कोई भी फैक्ट्री नहीं है कमाने के लिए। हम लोग गरीब फैमिली का बच्चा हैं, मजदूरी करके खाते हैं, ठीक ना। तो ये सरकार से यही कहना चाहते हैं बिहार में हम लोग का 1-2 फैक्ट्री लग जाए तो हम लोग को रोजगार मिल जाए। तो सरकार को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, करना चाहिए कि बिहार पे 1-2 अच्छा, चुनाव जो हो रहा है इस बार, आप लोग युवा हैं, इस बार जो चुनाव होगा कैसे, किस मुद्दे पर आप चाहते हैं चुनाव होना चाहिए? इस मुद्दे पे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक ना। चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए? नहीं, इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहेंगे? आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, किस सब्जेक्ट से? आर्ट्स। आर्ट्स से किए हैं? जी, आर्ट्स से किए हैं, तो आपको तो इतना अधिकार है कि आप ये बोले कि ये अधिकार है और हमें फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। और बिहार के अंदर या हमारे समाज में, हमारे विधानसभा के अंदर किस चीज़ की कमी है, इस पर आप लोग नहीं बोलेंगे तो अनपढ़ जाहिल बेचारे क्या बोलेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग का रोजगार चाहिए, हम लोग का बिहार में 1-2 फैक्ट्री लग जाए तो हम लोग को रोजगार मिल जाए। तो फैक्ट्री क्यों लगे? गुजरात में अहमदाबाद में 5000 से ज़्यादा एक ज़िला में फैक्ट्री है। जैसे आपका ज़िला है कटिहार है, पूर्णिया, इस तरह का ज़िला है। एक ज़िला में अगर 5000 फैक्ट्री गुजरात के अंदर है तो आपके पूरे बिहार में 5000 फैक्ट्री क्यों नहीं है? नहीं है, होना चाहिए, 14 करोड़ की आबादी है, होना चाहिए फैक्ट्री। इस पर नीतीश कुमार माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस पर ध्यान देना चाहिए, देना चाहिए ना। देना चाहिए। तो नहीं दे रही है सरकार, नहीं दे रही है सरकार ध्यान। तो आप लोगों को मतलब मजबूरी ये है कि आप लोग ट्रेन भर भर के पलायन करें गुजरात की तरफ गुजरात जाएं। करें, इस पर बोलना पड़ेगा। चलिए बोलिए। ट्रेन की सुविधा देने से कोई फायदा नहीं है। जब तक बिहार में रोजगार नहीं होगी, कल कारखाने नहीं होंगे, तब तक ऐसे पलायन होते रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से यही कहेंगे बार बार आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में फैक्ट्रियां होनी चाहिए, महिलाओं के लिए उद्योग होना चाहिए, तब जाकर विकास करेगा। बेरोजगारों के लिए बहाली नौकरी होना चाहिए। आज हमारे यहाँ स्टूडेंट्स विद्यार्थी बहुत हैं, लेकिन कोई बहाली नहीं है। छोटा मोटा बहाली निकलता है, कम बहाली निकलती है, स्टूडेंट्स पेपर लीक हो जा रहा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत ज़रूरी है। कल कारखाने रहेंगे, सबसे पहले ये मुद्दा गरमाना चाहिए कि फैक्ट्री चाहिए, एकदम कल कारखाने होना चाहिए। बोलिए। आवाज उठाने दीजिए। पहले जो था, ऐसे 4 साल पहले हम लगभग 5 लाख 6 लाख रुपया सालाना कमा लेते थे। बड़ बगान से बड़ बगान से 5 लाख 6 लाख कमा लेते थे। हम न्याय के लिए गुहार करने स्टार्ट किए। माफिया अलग, प्रशासन अलग मेरा पिटियाने लगा। जैसे चोर नहीं पिटाता है, वैसे चोरवा बन गया, बदमाश बन गया वही लोग। हम किसी से जान बचाए हैं, नहीं तो हमको मार दिया कि रहता। नेट गोली सबसे मारने के लिए कोशिश किया है हमको। दीदी हम कैसे बचे हैं, हम समझ रहे हैं। आपको सब भेजते हैं व्हाट्सएप में, अपना दुख देखिएगा। भेजे, आप भेजे, दिखाएंगे आप। समझे नहीं, मेरा दुख को हिंदुस्तान के लिए गर्व का चीज़ है कि महादलित के साथ कैसे हो रहा है। न्याय के लिए धंधा रोजगार बोलते हैं, सबको बोलते हैं धंधा रोजगार चाहिए। धंधा रोजगार क्या चाहिए भाई? धंधा रोजगार मैंने खत्म कर दिया। अब कहाँ जाएंगे? माफिया से लड़े, प्रशासन से लड़े, अब किससे लड़ेंगे हम? धरती में सब खत्म कर दिया मेरा। और आप भी आइए, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे?